अस्सलाम वालेकुम। 2 रोज़ पहले मुल्तान के एक बड़े शादी क्लब में एक बैंक्वेट हॉल में जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे शादी का दावतनामा मिला था और मैं उसमें शरीक होने के लिए पहुंचा था। मेज़बान बहुत परेशान थे। उन्होंने 600 लोगों के लिए खाने का एहतमाम किया था। वो दूल्हे के वालिद थे और मेहमान बहुत ज़्यादा आ गए थे। उन्होंने 50 सीटें एक्स्ट्रा लगवाई, 2 टेबलें, फिर बाद में उन्होंने 2 टेबलें और लगाई, 50 सीटें और लगीं और अभी भी लोग आ रहे थे। वो बहुत परेशान थे कि मैंने तो अपने हिसाब से 400 दावतनामे छपवाए थे और मेरा ख्याल था कि कुछ लोगों को फैमिली के साथ बुलाया हुआ है, तो वो अंदाज़े के हिसाब से 600 लोग हो सकते थे, मुतवक्के मेहमान थे, मगर अब तो 100 नशिस्तें और बढ़ गई थीं। उनकी परेशानी को मैं भांप सकता था और महसूस कर रहा था कि वो खासे अपसेट हैं। तो मैंने वहाँ खड़े खड़े सोचा कि ये हमारे यहाँ बड़ी रस्म बद है कि आप किसी को शादी पर बुलाते हैं तो आप एक शख्स को काट देते हैं और वो अपनी पूरी फैमिली को लेके आ जाता है। आप एक फैमिली को शादी पर इनवाइट करते हैं और वो अपने दोस्त अहबाब को भी साथ लेकर आ जाते हैं, और बाज़ लोग को आप सिंगल कार्ड देते हैं कि आपने आना है तो वो आते हुए किसी 2-3 दोस्तों को भी साथ लेके आ जाते हैं। ये अखलाकी तौर पर भी अच्छा नहीं है और इस्लाम में भी इसकी ममानियत है। आपको दावत पर बुलाया गया है, आप किसी दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी को क्यों अपने साथ लेकर जाते हैं? आपको सिंगल 1 मैन इन्विटेशन है, आपको एक फ़र्द का इन्विटेशन है। आप अपनी बीवी को भी लेके जा रहे हैं और साथ में 4 बच्चों को भी ले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि शादी क्लब में एक कुर्सी की बुकिंग में 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का खर्चा होता है, और जो बड़ी लोगों की शादी होती है वहाँ एक कुर्सी 4-5 हज़ार रुपये की होती है। वहाँ बूफे सिस्टम होता है और वहाँ बूफे सिस्टम की बुकिंग होती है, खाने के हिसाब से, कुर्सी के हिसाब से, वहाँ अफराद के हिसाब से खाना तकसीम होता है, खाना सर्व किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं जहाँ आपको इनवाइट किया है और 1000 रुपये वहाँ कुर्सी की कीमत है बुकिंग की, तो अगर आप 4 लोगों को लेकर गए हैं तो आपने उनको 3000 रुपये का नुकसान भी पहुँचाया और उनको ज़हनी अजियत भी दी और उनके लिए परेशानी का लम्हा भी हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके हम पैरोकार हैं, जिनके नक्शे कदम पर हम अमल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के खानों को चोरी का खाना कहा है। यानी दावत एक शख्स को है, वो अपने साथ 2 लोगों को, 3 लोगों को लेके गया है, तो उन 3 लोगों ने, बाकी के 3 लोगों ने चोरी का खाना खाया है। ये अच्छी रस्म नहीं है, ये गलत रस्म है। अच्छा, ये तो हुई बात शादी की। आम दावतों में भी ये होता है कि हमने किसी एक शख्स को बुलाया, वो आलिम है, आलिम दीन है, मुफ्ती है, मजहबी स्कॉलर है, वो कोई सियासतदान है, वो कोई सनतकार है, तो वहाँ भी मैंने अक्सर देखा कि मेज़बान परेशान होता है कि जो सूबाई वज़ीर है या कोई चेयरमैन है या कोई सियासतदान है, वो आते हुए 5-6 लोगों को साथ लेके आ गए, और कोई आलिम है वो आते हुए अपने साथ शागिर्दों को या अपने साथ से लोगों को लेके आ गए। इधर समाजी मैदान के कोई लोग हैं तो वो भी आते हुए उस दावत में 2-3 लोगों को एक्स्ट्रा साथ लेके आ जाते हैं। ये कोई अच्छी रस्म नहीं है, रस्म बद है और ये गैर अखलाकी हरकत है, और इसका मुजाहरा हम अक्सर व बेशतर खानों में, तकरीबात में, शादियों पे, वलीमों पे देखते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ आज के वीडियो से कि खुदा के लिए ये रस्म जो है ये खिलाफ कानून भी है, खिलाफ शरअ भी है, और दुनिया का कोई अखलाक, कोई भी अखलाकी कायदा इस पर पूरा नहीं उतरता। इसलिए अगर आपको दावत है तो आप अकेले जाएं, साथ में लाओ लश्कर के साथ ना जाएं और अफराद को लेकर ना जाएं। आप किसी की शादी, किसी की दावत, किसी की तकरीब को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। उनको रुसवाई होती है, उनका खाना कम पड़ जाए फ़र्ज़ करें, तो वो लोग उन पर बातें बनाते हैं, उनके ख़ानदान उन पर बातें बनाता है, इनको खिलाना नहीं आता था, ये कंजूसी कर गए। उनको ये नहीं पता होता कि इन्होंने 400-600 लोगों के खाने का एहतमाम किया था और लोग आते हुए साथ 2-2 लोगों को लेके आ गए। अगर हर मेहमान 2 लोगों को साथ, 1 लोगों को साथ, 3 लोगों को साथ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तादाद कितनी बढ़ जाएगी। तो आप खुदा के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी तरबियत करें और इस बात को तरबियत का हिस्सा बनाएं कि अगर एक आदमी को दावत दी गई है तो एक आदमी जाए, अगर फैमिली की दावत है तो फैमिली जाए, साथ दोस्तों को ना लेके जाए, अजीज़ो अकारब को मज़ीद ना लेके जाया जाए।
ये एक बहुत गलत रस्म है और हम इसमें खामखा दूसरों की तकरीबात को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। ये इस्लाम भी इसकी ममानत करता है और अखलाकियात भी इसकी हमायत नहीं करते, इसकी ममानत फरमाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आज के इस पैगाम को समझने की कोशिश करें और अगर आपको ये पैगाम पसंद आए इसको पब्लिक में आम करें और लोगों को बताएं। और ये तरबियत का पहलू है कि लोगों की तरबियत इस अंदाज की होनी चाहिए कि जिसको दावत है उसी को लेकर जाए। मुझे यकीन है कि आप मेरे इस पैगाम को आम करेंगे और लोगों को आगाही देंगे, शऊर देंगे और उनकी तरबियत में अपना किरदार